हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो है एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम के मुतालिक जिसमें हम तमाम दुनिया के लोग उसको एक्सेप्ट भी कर चुके हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपनी लाइफ भी गुजार रहे हैं। ये एक इकोनॉमिक सिस्टम का नाम है कैपिटलिज़्म। कैपिटलिज़्म की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है इसकी, वो कैपिटल पर ही है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप बेच सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो इस निज़ाम की जान है। ये जो निज़ाम है कैपिटलिज़्म का, जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, इसका जो कोर है, जो ड्राइविंग फ़ोर्स है, वो है प्रॉफिट। कोई भी चीज़ जो कि आपको प्रॉफिट अर्न करके दे, कोई भी चीज़ जो कि आप सेल कर सकते हैं, वो इस निज़ाम की जान है। ये कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये ह्यूमन इमोशंस हो सकते हैं, इंसान हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेलेबल प्रोडक्ट्स बन गई हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसमें जो है वो आप एड्स देखते होंगे। एक ऐसा ऐड जैसे फॉर एग्जांपल शेविंग क्रीम है या रेज़र है, उसका आप ऐड देखते हैं। अब उसमें औरत का क्या काम, लेकिन क्यों डाला जाता है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस निज़ाम में औरत जो है वो एक सेलेबल प्रोडक्ट है। वो ये निज़ाम जो है, इसके लिए औरत एक प्रोडक्ट है। इसी तरीके से इसी निज़ाम के ज़रिए जो है हम ये देखते हैं कि जैसे रमज़ान स्टार्ट हुआ, आप ये देखते हैं कि जो टीवी एड्स हैं, उसमें एक खूबसूरत सी औरत या एक खूबसूरत सी लड़की, वो कोई रिलीजियस से रिलेटेड कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रही है, दुआ मांग रही है या नमाज़ पढ़ रही है। और ऐड किसी का है, ऐड वो रूह अफ़ज़ा का होगा या ऐड वो किसी और डिटर्जेंट का होगा या कुछ भी चीज़ होगी, लेकिन उसमें रिलीजन को बेचा जाता है क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं। तो इस निज़ाम में हर चीज़ बेची जा सकती है। अगर वो बिकती है तो उसको बेचा जाता है। इसी तरीके से हम काफ़ी थोड़े अरसे में पाकिस्तान का एक बच्चा जो सियाचिन से बिलोंग करता है, शिराज जिसका नाम है, वो थोड़े से अरसे में उसने अपनी एक वर्थ मनवाई है। उसने बहुत थोड़े से अरसे में अपनी जो क्यूटनेस है, जो इंडिजिनस फीलिंग है उसकी, उस पर अपने इलाके से मुतालिक, और वो जो उस बच्चे की ओरिजिनलिटी है, वो लोगों ने पसंद किया है उसको। और उसको जो है वो थोड़े से अरसे में शायद 1 मिलियन के करीब उसके सब्सक्राइबर हो रहे हैं ऑलमोस्ट तमाम प्लेटफॉर्म्स में। अगर नहीं हुए तो तकरीबन करीब करीब ही है 1 मिलियन के। तो ये जो कैपिटलिज़्म है, जो रिसोर्सफुल लोग हैं, स्पेशली मीडिया के, जो कि ये सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा है। तो इसमें जो रिसोर्सफुल लोग हैं, उन्होंने जब ये देखा कि यार इस बच्चे की क्यूटनेस, इस बच्चे का भोलापन, इस बच्चे की आवाज़ अंदाज़, इसका क्यूटनेस, सब चीज़ें जो हैं वो लोगों को पसंद आ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यार ये तो प्रोडक्ट बन गया है। ये बच्चा जो है वो प्रोडक्ट बन गया है। इसकी सादगी, इसकी सिंप्लिसिटी, तमाम चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन टू ह्यूमन अटैच हो रही हैं। तो अब इस निज़ाम ने जो है वो ये देखा कि यार ये बच्चा जो है वो मार्केटेबल है, ये बच्चा जो है वो मार्केट में सेलेबल है। इसीलिए इस बच्चे को जो है वो सिर्फ़ एक टीवी चैनल ने नहीं, काफ़ी सारे टीवी चैनल्स ने इसको यकीनन अप्रोच किया होगा। और उनको इसको जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में लेकर आ गया। जिस तरीके से अहमद शाह जो है, उसकी भी ओरिजिनैलिटी, उसकी भी क्यूटनेस, उसकी भी इंडिजिनस जो फीलिंग्स थी उसकी, वो तमाम चीज़ें जो है उसको कैश करवाया गया एक पर्टिकुलर चैनल के ज़रिए। और उन्होंने बहुत अर्न किया, बहुत उसको सेल आउट किया उसको बेसिकली। ये है कैपिटलिज़्म में। कैपिटलिज़्म इस तरीके से होता है। इसमें कोई किसी एक बंदे को कहना कि यार, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वसीम बदामी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वो लेकर आ गया। ये इस निज़ाम का हिस्सा है। वो वसीम बदामी भी इस निज़ाम का हिस्सा है। इस निज़ाम में जो भी चीज़ बेची जा सकती है उसको बेचा जाता है। और इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में जो है, ये शिराज़ जो है ये एक सेलेबल प्रोडक्ट चूँकि बन चुका है।
और लोग पसंद कर रहे हैं, लोग अपनी इमोशंस अटैच कर रहे हैं इसके साथ। जो जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं ना, तो बेसिकली आप इमोशन अटैच करते हैं। आप ये बोलते हैं कि यार ये मैं इस पर्टिकुलर बंदे से या इस पर्टिकुलर चैनल से रिलेट कर रहा हूँ। ये मेरी जो जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, वो ये पर्टिकुलर चैनल दिखा रहा है। तो वो इस चीज़ को कैश किया जाता है। इस मैंने कहा ना कि इस निज़ाम में, कैपिटलिज़्म में हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर जनरेट हो गई है तो वो चीज़ बिकेगी, और जब वो चीज़ बिकेगी तो फिर वो मार्केट में आएगी, वो चीज़ मार्केट होगी। तो ये बच्चा जो है शिराज़, अब इसकी जो है वो एक ये एक एक तरह से कॉर्पोरेट निज़ाम का, इस कैपिटलिज़्म का ये पार्ट जो है वो बन चुका है। और अब जो है इसकी जो ओरिजिनैलिटी है, जो इसकी सिंप्लिसिटी है, उसको कैश किया जाएगा। और ऐन मुमकिन है कि थोड़े अरसे के बाद ये अपनी जो सिंप्लिसिटी है, जो ओरिजिनैलिटी है, वो जो है वो खो बैठे। क्योंकि जब आप अ, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो आपको हर चीज़ उनके मुताबिक करनी पड़ती है। कब आपको हंसना है, कब आपको रोना है, कब आपको इमोशंस दिखाने हैं, कब ये करना है, कब उठना है, कब सोना है, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो उसका हिस्सा आप बन जाते हैं। यकीनन इन लोगों ने जो है इनकी फ़ैमिली को, शिराज़ की फ़ैमिली को अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो ऑफ़र किया होगा। तो मतलब इस बच्चे ने यूट्यूब के ज़रिए अपनी एक वैल्यू बनाई है, लोगों को अट्रैक्ट किया है, लोगों की इमोशंस उसके साथ अटैच हुए हैं। और फिर एक चैनल जब ये देखा कि यार ये जो है एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट बन चुका है, तो उसको जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना लिया। अब अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक कर दिया। अब जो है जितनी भी उसकी ओरिजिनैलिटी है, जो उसका सिंप्लिसिटी है, जो उसका क्यूटनेस है, वो तमाम चीज़ें कैश होंगी उस चैनल के ज़रिए। वो चैनल कैश करेगा इसको। जिस तरीके से अहमद शाह को भी इन लोगों ने काफ़ी यूटिलाइज़ किया और काफ़ी हद तक वो कैश आउट हो चुका है। अब मतलब कैपिटलिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो वो तकरीबन अहमद शाह जो है वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है इनके लिए। इसलिए अब इनको एक नया बच्चा चाहिए था, तो उन्होंने जो है वो शिराज़ की सूरत में इंडक्ट कर दिया इन्होंने। और अब कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि जो अहमद शाह है वो काफ़ी हद तक जो है ना ऑब्सोलीट हो जाएगा, और थोड़े हो सकता है 1 या 2 सालों के बाद आपको वो नज़र भी ना आए। तो ये इस निज़ाम की जो है ना वो क्रूएलिटी है। इस निज़ाम की जो जो एक ना जो क्रूअल पार्ट है इसका, वो ये है कि जब आप ऑब्सोलीट हो जाते हैं, जब आप लोगों के दिलों से उतर जाते हैं, तो ये निज़ाम आपको ऐसे हाथ झाड़ के और साइड में आपको कर देता है।